हरिः ओम् अक्षाश्रपरशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुस्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च धर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्तैः प्रसन्नाननं सेवैश्चैरिव वर्धिनी निमेहा लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुशले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दधतीं धनान्तविलसां चेतांसि तुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतां माधारभूतामहां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओम भगवती ऐं महाकाल्यै नमः। ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम क्लीं महासरस्वत्यै नमः। ओम भगवती ब्रह्मचारिणी दिव्यै नमो नमः। नवरात्र के दूसरे दिन माँ भगवती स्वरूपा ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी कठोर तपस्या की देवी हैं। कहा जाता है, जैसा कि पुरातन हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, माँ ब्रह्मचारिणी का नाम माँ पार्वती जब भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उस समय इनका नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया, क्योंकि उस समय वह कुछ वर्षों तक फल के ऊपर रह करके भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या किया। उसके बाद में उन्होंने सिर्फ जल पर रह करके तपस्या किया और उसके बाद कुछ दिनों के बाद में वह निराहार रह करके भगवान शिव की तपस्या की। उसके बाद में भी प्रसन्न न होने पे माँ पार्वती ने जल को भी त्याग दिया, सिर्फ वायु को लेकर के वह भगवान देवाधिदेव महादेव की घोर तपस्या करने से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तो आइए आज हम बात करते हैं माँ भगवती स्वरूपा ब्रह्मचारिणी का। आप किस प्रकार से उनका पूजन करें, क्या विधि है, क्या विधान है और उनको क्या भोग लगाएं, जिससे कि आपके जीवन में माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की अनंत कृपा की प्राप्ति हो। आइए सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि उनका पूजन आप किस प्रकार से प्रारंभ करें। सर्वप्रथम आपको हाथ में चावल पुष्प लेकर के माँ भगवती का ध्यान करना है। जब हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं तो हम उनको सर्वप्रथम आसन देते हैं बैठने के लिए। उसी प्रकार आप अपने घर पे माँ भगवती को एक अतिथि स्वरूप में बुलाएं और उनको अपने घर पे सुंदर रक्त आसन पे, यानी कि लाल आसन पे बैठा करके आप माँ भगवती का पूजन करें, उनका अर्चन करें, उनका पाद प्रक्षालन करें। माँ भगवती का जो स्वरूप है वह उनके एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, यानी कि जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो ऋषि महर्षि होते हैं, जो तपस्या करने वाले होते हैं, उसी प्रकार से माँ भगवती का यह स्वरूप बतलाया गया है। दूसरा, आप आज के दिन माँ भगवती का विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग की साड़ी पहन करके, अथवा अगर आप पुरुष हैं तो लाल रंग की शर्ट अथवा टी शर्ट पहन करके आप माँ भगवती का पूजन करें, अर्चन करें और उनको आज के दिन लाल पुष्प लेकर के आप माँ भगवती को अर्पण करें। दूसरा, आपको उनको नैवेद्य में माँ भगवती को दीर्घ आयु प्रदान करने के लिए आप उनको मनवांछित नैवेद्य चढ़ा सकते हैं। उनको आज के दिन खीर का भोग लगाएं। खीर का भोग लगाने से आपकी जो आयु है वो दीर्घ आयु होगी। अगर आपको छोटी बड़ी बीमारियों से आप परेशान रहते हैं, आपको चोट लगती रहती है, आपके या फिर आपको एक्सीडेंट का योग डर बना रहता है, तो आप आज के दिन अपने हाथों से शुद्ध देशी गाय की दूध ले करके उसका खीर बना करके आप माँ भगवती को अर्पण करें। आपकी जो आयु हो वो दीर्घ आयु होगी और माँ भगवती प्रसन्न होकर के आपको मनवांछित फल की प्राप्ति देगी। विशेष रूप से माँ भगवती का आपको षोडशोपचार पूजन करना है। उस षोडशोपचार पूजन में
आप माँ भगवती को सर्वप्रथम जल से स्नान करवाएं, शुद्ध जल से स्नान करवाएं। मैं आपको थोड़ा सा मंत्र बता देता हूं, क्योंकि मंत्र बहुत बड़ा होने के कारण मैं पूरा मंत्र नहीं बोल पाऊंगा, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा मंत्र बता देता हूं। कौन से मंत्र से आपको माँ भगवती का शुद्ध जल से स्नान करवाना है। ओम शुद्धाबालः सर्वशुद्धाबालो मणिबालस्ता आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रानभूरूपाः पार्जन्याः। इस मंत्र से आप माँ भगवती को शुद्ध जल से स्नान करवाएं। इसके बाद में आप पंचामृत स्नान करवाने का मंत्र ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोततः सरस्वती तु पंचधाशो देशे भवत्सरितः। इस मंत्र से स्नान करवाने के बाद में आप माँ भगवती को तिलक लगाएं। तिलक में रोली लगाएं, रोली का तिलक उनको आप अवश्य लगाएं, क्योंकि जो माँ भगवती का जो सबसे प्रिय रंग है वह लाल रंग है। तो जितना अधिक से अधिक हो सके आप अपने पूजन कार्य में लाल चीज़ों का उपयोग करें। लाल तिलक लगाने के बाद में आप माँ भगवती को वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र में आप माँ भगवती को लाल रंग की साड़ी अर्पण करें, और अगर उपलब्ध ना हो पाए लाल रंग की साड़ी तो आप कलाबा रूपी वस्त्र भी माँ भगवती को अर्पण कर सकते हैं। क्योंकि माँ भगवती का पूजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं। इस दुनिया में एक गरीब भी कर सकता है माँ भगवती का पूजन, और एक अमीर भी कर सकता है पूजन। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में जो बताया गया है, एक मानसिक पूजा बताई गई है। मानसिक पूजा हमारे इन पूजाओं से अधिक ज़्यादा लाभप्रद होता है। रत्नै कल्पित महासनम हिमजल स्नानम च दिव्यांबरम। आप मन से आप माँ भगवती को सोने की थाल में अनेक अनेक प्रकार की वस्त्रों को, अनेक अनेक प्रकार की सारी सामग्रियों को आप माँ भगवती को समर्पित कर सकते हैं। क्योंकि माँ भगवती जो है वह सारी चीज़ों की भूखी नहीं, वह सिर्फ आपकी श्रद्धा की भूखी है। श्रद्धा, विश्वास, सुमिरन, इन तीनों चीज़ों को लेकर के मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों चीज़ों को समर्पित करके आप आज के दिन माँ भगवती का अर्चन करें, पूजन करें, सुमिरन करें, और आप अधिक से अधिक हो सके माँ भगवती के मंत्रों का, उनके पुस्तकों का अध्ययन करें। आपको शीघ्र मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। ओम शांति, ओम शांति।